What a lazy day, yeah. Hi, sir, Dr. Monsieur Gulati. Such a pleasure to meet you, sir. Same here! Same here, sir. Same here! Same here. Same here! Same here! Jackass! What's an honor to meet you? अनिल सर बैठ जाइए, पागल है डॉक्टर। ये है पहले मेहमानों से हाथ मिलाते फिर काट भी देता कभी कभी। इनको इंट्रोडक्शन दिया आपने इनको। Hi, I'm Dr. Monsieur Gulati. Dr. Monsieur Gulati. Nice to meet you. 1 BHK. 1 BHK मतलब? इनके नाम पे शो चल रहा है, 1 BHK मतलब पूछ रहे हैं, ये बताइए। नहीं 1 BHK तो मेरे को पता है। वही तो पता है, तो वही मैं। वो तो बेडरूम मतलब क्यों पूछते हो? तो डिग्री कौन सी होती है मशहूर गुलाटी 1 BHK मतलब क्या? डिग्री ही होती है। 1 मतलब मैं 1 और BHK मतलब बहुत ही खुश। खुश बिकॉज आई एम मीटिंग मिस्टर नील कपूर। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए हैं तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं। तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने ना आपकी गर्दन का एस टर्न घुमा देना मैंने। आपको किसने बताया आप यहाँ पे आए हुए मेहमान डिस्टर्ब करने आ गए आप? मुझे वो या मुझे ना। इधर आइए, बैठिए इधर आइए, थैंक यू सो बैठिए। मच। आराम से बैठिए। मेरे यहाँ दर्द होता है तो फिर मैं आराम से कैसे बैठूंगा? सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि मेरे को पता कैसे चला भी आप आए। मुझे ट्विटर से पता चला। आजकल सब कुछ ट्विटर से पता चल जाता है। या क्योंकि मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। अनिल जी मैं काफ़ी ट्वीट करता हूँ, बट कभी कभी ये उसका असर नहीं होता। ये एक ट्वीट करते हैं वो काफ़ी हो जाता है। आप देखिए उस हिसाब से। डॉक्टर डॉक्टर मुझे सिद्धू साहब दुनिया कहती है, Oh, बट अंदर से मैं एक मिर्जा हूँ। You know, मिर्जा आप कहाँ से हो गए? आपके ऊपर कर्जा है। मिर्जा आपको पता है कितना बड़ा योद्धा था? तो मैं भी तो योद्धा ही हूँ, बस थोड़ा सा फर्क है हम दोनों में। मिर्जा की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने अपने भाइयों की वजह से तीर तोड़ दिए थे। मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड ने सीधा चप्पल मारी थी। एंड कैसा फर्क था? और चप्पल भी मतलब वो कह लो उसकी हील थी, पॉइंटेड हील। वो मेरे को थोड़ा सा आंख में लगी। बाकी तो आई एम मोर रोमांटिक देन मिर्जा इफ यू आस्क मी। मोर रोमांटिक ऐसे क्योंकि मुझे ना प्यार पहले हो जाता है, लड़की मैं बाद में ढूंढ लेता हूँ। मैंने ना ट्रेलर में देखा है कि आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा घोड़ा चलाया आपने। आपका नाम तो हर्षवर्धन नहीं बल्कि हॉर्सवर्धन होना चाहिए। वर्ड प्ले। मैं वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करता हूँ, बट मैं किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि ना उसमें फिर नजर लग जाती है। आप सोचेंगे भी अभी तक डॉक्टर साहब को क्यों नहीं नजर लगी? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से काला टीका लगवा के निकलता हूँ हमेशा। काला टीका कहाँ अंदर लगा? तो है नहीं कहीं। लगा हुआ, ये देखो यहाँ लगा नहीं हुआ। नहीं, कहाँ? अरे लगा होगा। नहीं लगा। अरे यहाँ लगा होगा। आजकल बाल और बच्चे कंट्रोल में नहीं होते तो बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, जो ड्यूटी बनती है। सर मैं आपका बीपी टेस्ट करना चाहूँगा।
बिकॉज एज ए फादर आप लॉन्च हो रहे हैं. फादर लॉन्च हो रहे. ऐसे कौन बीबी चेक करता है? मैं चेक करता है. क्यों? Your BP is fine, Mr. Anil Kapoor. All the best. All the best. आइए सर प्लीज. पागल लोग हैं, इनको ज्यादा मुंह लगाते हैं. हर्ष, सैमी, अनिल सर, आप सबके फैंस यहाँ पे आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं. तो जो जो मेरे दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, आप एक एक करके पूछ सकते हैं. जी जी मैम. मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर. और मेरा सवाल अनिल जी से है. अनिल जी, हर्ष और सैमी का जो मैंने ट्रेलर देखा, रोमांटिक वाला, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही पसंद आया. लेकिन सर, आपकी बात कुछ और ही है. आप मेरी साड़ी देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ. चलो आप बोल रहे हैं तो जरूर हो जाए. आपने चूड़ा पहना हुआ है. नई नई शादी हुई आपकी? जी हाँ जी. जी. कितनी देर हो गई शादी को आपकी को? 6 मंथ. 6 महीने हुए हैं. जी. आए भाई साहब ना साथ में? जी. कहाँ है? अच्छा, आपको जेलसी नहीं हो रही शरेआम ऐसे? चल ठीक है, कोई बात नहीं. और कोई मेरे दोस्त? जी. ओह, आप सवाल पूछना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं? Hello, Anil sir. Hello, Harsh sir. Hello, Saimi ma'am. Hi. Yes. So I want to ask a question to Saimi ma'am. मैं जानता हूँ कि आपका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने वाला था, इंडियन क्रिकेट टीम में. हैं? क्रिकेट टीम में? जी सर. अच्छा. हाँ. रियली? और आप स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत जानती है. जी. यहाँ पे कपिल सर के साथ बहुत क्रिकेटर्स आए हैं, लेकिन कोई भी इनको बराबर से क्रिकेट सिखा नहीं पाया है. जी. ये इनका नाम कपिल देव के नाम पर रखा गया है, लेकिन क्रिकेट का सी भी आता नहीं है इनको. यार मैंने कहा था कि मिर्जा फिल्म आ रही है, आपके स्टार्स आपके सामने, तुम मेरी बैंड बजाने में लग गए यार. मेरे को क्रिकेट नहीं आता तो होना फिर क्या चाहिए हुआ? ना. तू So, सदियों ma'am- से सबकी बैंड बजाता आ रहा, आज आया ना तेरी बैंड. अरे हम सीधी बेइज्जती मुंह पे. तो मैं चाहता हूँ कि आप कपिल सर को थोड़े क्रिकेट के टिप्स दीजिए, उनको शॉट मारना सिखा दीजिए. मैं बाद में सीख लूंगा. नहीं, अभी ही सीखिए. Did you really play cricket? खेलती थी आप? She's amazing. She's Really? amazing. Let's see it. Let's. आओ जी आओ, आओ बॉलिंग करो. सैमी आप बताओ, आप बॉलिंग करोगे कि बैटिंग? सर. ओए होए, तो पता लग गया, यहीं से पता चल रहा. क्या बात. ये बदकिस्मती है कि ये क्रिकेट नहीं खेली, नहीं तो स्टेडियम खचाखच भरा रहता. कपिल सर. हाँ जी. डोंट कॉल मी सर, कॉल मी कैप्स. Go on, go on. बस बस बस. इतनी बैंड तेरी कभी नहीं बजी. आओ आजा हर्ष, इधर आओ. आप मेरे पे हंस रहे हो, आप खेल के बताओ ना फिर. मैंने ये पहला बैट्समैन देखा जिसने बॉलर को अपनी डिग्गी दिखाई. I want another delivery. नहीं, सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं. सिद्धू साहब आप तो खेलोगे. सीधू सा, सीधू सा, सीधू सा, सीधू, सीधू. देखो जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. तुमने मेरी इज्जत मेरे हाथ में रहने नहीं दी. यही मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत तेज फेंकती है यार. मैं तो चलो क्रिकेटर नहीं हूं, आप तो थे. मैं एक चीज कहना चाहता हूं. हाँ जी. अगर ये फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती तो ये इंडिया की सबसे तेज बेहतरीन बॉलर होती. मैं मजाक नहीं कर रहा. थैंक यू सो मच. सैमी के लिए जोरदार तालियां. शुक्रिया ब्रदर. यार आपने ब्रदर, मुझे आपका नाम भूल गया, जो क्रिकेट की फरमाइश की थी. यार ये आपकी जो रिसर्च थी, क्या क्या बताया? नेहिल. नेहिल, आपकी रिसर्च बड़ी मजेदार थी, जो आपने सैमी के बारे में बताया, और बड़ा मजा आया. और सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आया जब सिद्धू बाजी ने शॉट नहीं खेला. मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देना चाहता हूं. आइए हर्ष, ये एक खूबसूरत सा मोबाइल है, इनको आप
Congratulations. आ गया यार तू। अच्छा अनिल सर, मुझे ना एक सिटी केबल के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम शूट करता हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे थोड़ा 2 मिनट? मैं सेटअप लगाऊं? Please, please, please. जी जी फटाफट लेके आइए। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता सुपर हिट शो में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Shut up. और आज हॉट सीट पे हमारे साथ विराजमान है अनिल कपूर एंड सन्स। और एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे बैठी हैं मिर्जिया से सैमी खेर एंड कैंडरलेस रिंकू भाभी। एक मिनट, जो बोल रहे थे बोलिए तो, जो क्या कह रहे थे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश शो में जिसका नाम है के भैल। डब्बा ही नहीं खुल रहा था, बड़ा दिनों से हमने कहा कि ये तो काम करवा लें अपने। बदतमीज। प्रोग्राम आगे बढ़ाओ चलो। मैंने कहा था कि शाम आया तो कह देना कि छेनू आया था, कहा कि नहीं? हाँ शाम आया था, हमने कह दिया उसको छेनू आया था, फिर शाम कहता कि छेनू को कह देना शाम आया था। हम इसी काम लगे रहे हैं क्या बोलने बुलाने में? हमको और कोई काम नहीं है क्या? मैसेज देते रहेंगी क्या? अपना सेल्फ कंसंट्रेट करो, जाओ। हाँ तेरे तीसरे का चौथा। तो चलिए खेला शुरू करने से पहले सयामी एक बात बताइए जी सर। कि अगर आप जीत जाती हैं तो कितने % हमारा होगा? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, हम 10% लेते हैं, लेकिन इस केस में जितना आपका जी चाहे 50% दे सकती है। मेरे 50% कपूर सीनियर और कपूर जूनियर को जानते हैं सर, तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। बेइज्जती हुआ। खामोश, नहीं तो तुम्हारे मुंह में W फंसा दूंगा। हमारे मुंह में W फंसाओगे ठीक है, पर तुम हाथ करोगे ऐसे तो उसका तो M बन जाएगा। M से याद आया, मादर फादर का हमेशा सम्मान करें। चलिए खेला खेलने के लिए तैयार है आप लोग? और क्या इससे ज्यादा तैयार होगा? अगर ब्याह में जाना है क्या? तैयार है? खिला नहीं रहे हो, 15 मिनट से कर रहे हो तैयार है, कितना तैयार होगा? तेरी रीचा का चड्डा बात कर रही है। चलिए गेम के रूल मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जीतने पर मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए, साथ में मेरे साथ एक सेल्फी और 10 रुपए देके आप प्रिंट आउट भी ले सकती हैं। पहला सवाल अनिल कपूर एंड सन्स के लिए। सन सिर्फ एक ही है भैया जी। एक ही बेटा है मेरा, कपूर एंड सन। बेटियां भी बेटों जैसे कमा रही हैं, सो इसलिए। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन ए पराया धन, ऑप्शन बी काला धन, ऑप्शन सी महिला जयवर्धन, या फिर ऑप्शन डी। तो बताइए सर, हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ये तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिराधीन तो बिल्कुल नहीं है, महिला जयवर्धन। बिल्कुल सही जवाब। कैसा जवाब हुआ भाई? हर्षवर्धन में कौन सा धन लगा हुआ है? ये तो फालतू बात कर रहे हैं। अभी हम मान लीजिए, हमने इसी हिसाब से तो कपिल शर्मा में वर्मा का माँ है या फिर अपना मामा का माँ है, किसका माँ लगा हुआ है? तो कोई बात नहीं हुआ ना, सवाल ही गलत है। तेरी वाईफाई का पासवर्ड बात कर रही है। दूसरा सवाल पेश है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये अनिल कपूर जी की फिल्म आई थी वो 7 दिन, तो वो 7 दिन कौन से थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडे टू संडे, ऑप्शन बी संडे टू मंडे, ऑप्शन सी फ्राइडे टू थर्सडे, या फिर ऑप्शन डी शोभा डे टू मन्ना डे। बताइए। इस पे मुझे लग रहा है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके, क्राउड से। एक्सपर्ट की राय आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, पर एक्सपर्ट से तो पूछ लीजिए कि क्या लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट
चाय लेना चाहते हैं, हम दूध डुबा के खाएंगे। मैं चाय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाय के साथ आइसक्रीम ले लो। मुझे 50-50 का ऑप्शन चाहिए। आपको 50-50 चाहिए? लो। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 आपके और 50 आपके। अब बताओ, अब दीजिए जवाब। इसका जवाब तो फिर हर्षवर्धन देंगे। हर्षवर्धन जी, आप डायलॉग सुनिए और डायलॉग बोल के दिखाए। डायलॉग प्ले कर मामा। डायलॉग है, बोल के दिखाए तो फिर बात बने। क्या मैं अपने फिल्म से कुछ बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, 3 गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और मैं। वाह! अच्छा, अगर अनिल कपूर सर बोलेंगे डायलॉग तो फिर कैसे बोलेंगे, ये तो देखेंगे हम। डायलॉग बोला क्या? आकाश, आकाश के पार आकाश के पार मैं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, आकाश में तू और मैं, 3 गवाह है इश्क के, 3 गवाहें इश्क के, एक रब, एक रब, एक तू। एक तू और एक मैं। वाह! 19 शब्दों का डायलॉग और 25 तरीके की वेरिएशन। वाह! बताइए वो 7 दिन कौन से थे, बताइए। हम कह रहे थे कि वो 7 दिन जैसे भी थे, आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों? इतने बड़े सुपरस्टार हमारे कान पे डायलॉग बोल रहे हैं। तेरे कलभूषण का खरबंदा। तुम्हारे चाचा का चौधरी। तुम्हारी इस बात पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा। खड़गाओ। बिल्कुल, आपसे इजाजत बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा ही कहूंगा कि जय ललिता को कहते हैं अम्मा, जय ललिता को कहते हैं अम्मा, और ममता बनर्जी को कहते हैं दीदी। तेरा मुंह देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, उल्टी करूं कि सीधी। मुझे ये बहुत शेर पसंद आया। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ताश में 5वां इक्का कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चिड़ी का, ऑप्शन बी पान का, ऑप्शन सी हुक्म का, या ऑप्शन डी ईंट का। या हम बताते 5वां इक्का हमारा। गेम हुई हमारी, हारी बाजी हम जीते हैं। फोन क्यों उठा के ले गया साथ में? हमको ये समझ नहीं आया, तो जुआ बना गया। ऐसी बात नहीं है हर जी, अनिल जी, सैमी जी, हम बहुत अच्छा खिला लेते हैं। अच्छा, आप भी खेलेंगे? खेले खाए हैं हम बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा। ओ, पहला सवाल। सुंदर दिखने के लिए, हाँ, सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ए, नियत का खराबी, बी मेकअप, सी हेलमेट, या डी पॉलिटिकल साइंस। मेकअप तो नहीं हो सकता, क्योंकि सयमी जैसी लड़की मेकअप के बिना बेस्ट लगती है। क्या बात? ये तो नेचुरल है ना, हम अपनी मेहनत करके सुंदर लगते हैं, पता है आपको। लेकिन जवाब आपका गलत है। सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दारू। क्योंकि हाँ, वो नहीं, हाँ वो क्या है, सुंदर दिखने के लिए जब हमारे मर्द आते हैं ना घर पे दारू पी के, तब हमको कहते हैं वो माधुरी दीक्षित। और जब ऐसे ही आ जाते हैं बिना दारू पिए, तब हमको कहते हैं चंद्रकांत पांडे, जरा पानी तो पकड़ाना। अब हम आपसे पूछते हैं अगला सवाल। ओ हेलो हेलो, 1 मिनट,
एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं भी हूँ यार। भाई साहब कहाँ, इतना जुगाड़ लगाया है तो हम भाई साहब कैसे हुए, बहन जी हैं। मुझे आपका बहन जी पसंद ही नहीं आया। एक बात बताइए मेरे को, ये आपका मुंह शुरू से ऐसा है कि गन्ने की मशीन में आ गया था? अच्छा, गन्ने की मशीन में गन्ना पहली बार डालो इनसे खूबसूरत होता है, 2-4 बार निकाल के फिर डालो फिर ऐसा हो जाता है। चलते हैं हमारी खूबसूरती से, हमको देख के तो बड़े बड़े कपूरों का झकास निकल जाता है। ओ माय गॉड, अनिल कपूर साहब आए। अनिल कपूर साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, आपको मिलके ही झकास हो गया। अनिल कपूर सिद्धू साहब, ये अनिल कपूर साहब हैं, इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का दिना करके रखा हुआ है। और अनिल कपूर साहब, ये सिद्धू साहब है, 1990 में एक बार, मेरी बात सुनो पहले यार, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ कहा, मेरी बात सुनो, आप बैठी। सर 1990 में सिर्फ इसीलिए थोड़ी मशहूर है कि आप 0 पे आउट हुए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1990 में सिद्धू साहब 26 साल के हो गए थे। और सोचो आप 26 साल का बांका गबरू, वो भी पंजाब से, उसको वकार यूनुस ने 0 पे आउट कर दिया है। मैं कहता हूँ अरोड़ा जी सुनिए, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस में आपका शिकायत कर देंगे। मैंने तेरे मुंह पे लाठीचार्ज करवा देना है। ऐसा नाकेबंदी जैसा मुंह लेके घूम रही है। मैं कहता हूँ मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा मुंह, तुम्हारे मुंह पे धारा 1700 लगवा देनी है। ऐसा 1700 को धारा नहीं होता है। ऐसा मुंह भी कहाँ होता है? वाह वाह, ओए ओए, हर्षवर्धन आए मिर्जा, मुझे आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने आपका वो भी देखा अपना, जो आपने किस किया है, देख के बड़ा मजा आया। अच्छा, मुझे देख के इतना मजा आया तो आपको तो बहुत मजा आया। बैठिए प्लीज। ओ सैमी, भाई सैमी बाप, मैं बहुत आपका फैन, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपका नाम बड़ा पसंद है मुझे। देख के अगर आपके दिल में कुछ आ रहा हो तो मेरी तरफ से हाँ है। बैठिए। कैसी है आप? ये मैंने कुर्सी में पहिए लगवाए इसीलिए, ताकि ऐसे ऐसे खेल सके। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे होते हुए उनसे छेड़खानी की तो हम बीच में आके बैठ जाएंगे, बोल रहे हैं। बेटे आप तू है। अच्छा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी गाने में कितना जी है? आपका ऑप्शन है ए 1G, B 2G, C 3G, या D 4G? कितना जी है इस गाने में? 4 चार जी हैं। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। नहीं, करके दिखाए तो पता चले। करके दिखाए तो दिल कर रहा है। ये सवाल था नहीं, हमने बना के पूछा है। सिद्धू साहब, सैमी जी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं इसको मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चली जाए, दुनिया से चली जाए। मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेरे को वॉमिटिंग होती है। बहुत ज्यादा मेरा मन कच्चा होता है। इधर देखो, खूबसूरती देखो, ऐसा लग रहा है भगवान ने बैठ के 1-1.5 महीना आराम से बनाया। इसको लग रहा है भगवान के किसी आदमी ने कहा जी बन के, कहते भेज दो भेज दो। जमीन पे भेज दिया। जब इनको भगवान ने बनाया ना, उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा भी कि इसमें जान डालनी है कि तस्में है। और शूज जैसा मुंह बन गया था। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं सैमी से पूछना चाहता हूँ। मेरे ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है। मेरा सवाल ये है बेटे, सॉरी मेरे मुंह से बेटा निकल गया। मैं आदमी को जो मतलब किस वगैरह होती है वो कितनी देर तक करनी चाहिए? आपके ऑप्शन है जब तक कोई आ ना जाए, या फिर ऑप्शन बी जब तक दिल करे। मैंने आपके इर्द गिर्द रहना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं बस मिर्जा के लिए बनी हूँ, तो मिर्जा सवाल का जवाब देंगे। मेरी बीवी मेरे को यही कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं दूसरी बीवियों के लिए बना हूँ। मैं तुम्हारे लिए बना नहीं। एक सवाल सुन के ना हमको तो हमारे हस्बैंड का याद आ गया।
मिस कर रहे हैं उनको। उनको अगर होते तो उनको बुला लो जरा, वो आ जाए तो हो जाए हमारी लाइफ में झिंगा लाला उलाला उलाला। तूने ज्यादा बकवास की, मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा इन नाला। मेरे से हाथापाई नहीं करनी, मैं कहता हूँ। ये पाजी दिखने में औरत है, मुक्का इसका मर्दों वाला है। देखो मेरे साथ लड़ाई नहीं कब से देख रहे हैं, गेम चल रहा है, करोड़ों का डील चल रहा है, तुम यहाँ आला भाला नाला कर रहे हो, ऐसे किधर चलता है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं इज्जतदार घराने से हैं, पता है। पे चढ़ जाओ, मेरे साथ हाथापाई नहीं करनी। तो इनको कैसे आप खींच सकते हैं? हमको खींचे तब भी समझ आई, समझ मैं आई। सुनील साहब, मेरे हाथापाई हो रही है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। अरे कैसे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार, इधर बैठे हो। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। इधर से सोशलाइज नहीं करना है, समझे? चलो इधर से यहाँ पर। यार कमाल होगी, मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशल, मैं बाहर जाने के लिए आया हूँ। आपको जो पैसा दे दीजिए, ले लीजिए, आप जीत गए। चलिए सर, सर पैसे दे दीजिए सर, पैसे दे दीजिए सर। पैसे देगा कौन? सवाल तो यही है मेन। मेन सवाल तो हमने पूछा ही नहीं कि पैसे देगा कौन। मैं अनिल कपूर साहब, आपके बेटे की पहली फिल्म आ रही है, मुझे बहुत खुशी हुई जान के, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और थैंक यू सो मच। आप हमारे मोहल्ले में आए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी। रिंकू भाभी, आपका मुंह अंदर आ रहा है, बाहर निकलो। सेक्सी तो लगते हैं हम, जो भी कहिए। बहुत अच्छी फोटो आई। एक बार अनिल सर, हर्षवर्धन और संयमी के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं रौनक लग जाती है। 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लग जाते हैं सर। वी लव यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। संयमी, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी फिल्म ह्यूज हिट हो। लव यू ब्रदर। थैंक यू संयमी। थैंक यू थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सर। तो मिर्जा जो है वो कल ही रिलीज हुई है और इसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप भी देखने जाइए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देख। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, आज हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो हमारे शो पे पहली बार आ रहे हैं। इनफैक्ट एक तो उनमें से ऐसे भी हैं जो पहले कभी फिल्म में भी नहीं आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा फिल्म मिर्जा के डायरेक्टर मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और हर्षवर्धन कपूर। जोरदार तालियां। हर्ष कहाँ रह गए? हर्ष मेरे साथी था अभी, पता है? हर्ष 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 हर्षवर्धन कपूर। अच्छा, मुझे ये बड़ी खुशी हुई जान के। हर्ष बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं, अनिल कपूर जैसे। नहीं, एक्चुअली कपिल, मैं आजकल हर्ष जैसा लगने लगा हूँ। आप अनिल कपूर ही हैं? मैं अनिल ही हूँ, मैं बिल्कुल अनिल ही हूँ। क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था राकेश सर, अनिल सर भी हैं मिर्जा में। नहीं, वो क्या है कि वो एक्चुअली वो आना चाह रहे थे, मगर मैंने थोड़ा घबरा रहे थे, तो मैंने कहा तू रुक जा, तू घर पे ही बैठ, 1-2 फिल्में रिलीज हो जाए, उसके बाद आना कपिल के शो में। कपिल क्या है ना, मैंने कहा उसको कि भाई कपिल तो अपना बच्चा है, चाहकर थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, उसके बाद जब व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल तभी आना। तो मतलब अब आप अपने बेटे से भी कंपटीशन करने लगे हैं? इनका बस चले तो मिर्जा में भी खुद को कास्ट करवा लेते। एक्चुअली राकेश साहब मुझे लेना चाहते थे, थोड़ा एज का प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना, वो श्यामी जो हीरोइन है वो थोड़ी मेरे से बड़ी लगती है, वो थोड़ी 20-21 की लगती है और मैं 17-18 का लगता हूँ। चलिए, ये बात तो सच है। राकेश सर, अनिल सर, आइए प्लीज, विराजमान होइए। देखिए आपके सूट के साथ मैचिंग सोफा। राकेश सर की फिल्में रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग दोनों को ही नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सर आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। पाजी, राकेश सर ने 35 साल पहले एक प्ले देखा था, मिर्जा साहिबा। अच्छा। तो स्टोरी उनके दिल में बस गई। हाँ। तो सर एक थॉट को फिल्म में बदलते बदलते 35 साल क्यों लग गए? जो प्ले था, नाटक जी। अपना, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा था, कल्चरल फेस्टिवल था। अच्छा जी। और नाटक का अंतिम सवाल पे हुआ कि भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे।
अब इसका मैं आंसर ढूंढता रहा, जी मिला नहीं। 30-35 साल निकल गए। जी तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई। तो मैंने गुलजार भाई को फ़ोन किया। जी मैंने कहा सर चाय पिलाएंगे? उन्होंने कहा आ जाओ, पड़ोसी है। मैं फट से उनके घर पहुंच गया, अच्छा चाय का पहला सिप लिया और पूछा, गुलजार भाई ये साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? कहते हैं बच्चों ये तो तुम जाके साहिबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा मैंने कहा सर मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ साहिबा को, आप ही बता दें। तो उनकी आंखों में चमक आई, वो समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था। उन्होंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढेंगे, मिर्ज़ा को ढूंढेंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, तीर क्यों तोड़े। तो ऐसे शुरुआत हुई मिर्जा की, क्या बात है? क्या बात। आज आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने ये राकेश जी को हमेशा सुना है कहते हुए कि ये गुलजार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। आपको तो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी पता ही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? मैं थोड़ा पुराना हूँ, हाँ लेकिन आप मुझसे ज्यादा पुराने हैं, इसलिए मैं चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहिबा अच्छा, ने मैं तीर आज क्यों तोड़ा? आज तीर इसलिए तोड़े हाँ क्योंकि जो मिर्जिया था हाँ वो इतना जबरदस्त आर्चर था कि साहिबा को डर था कि अगर मैंने तीर नहीं तोड़े, और हमारा प्यार इतना बुलंद है इस वक्त और वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तीर से वो उसके 5 भाई थे, सही बात है कि नहीं? मार 5 गिराया भाई किसी को। 5 भाई थे, वो 5 भाई को तीर कमान से खत्म न कर दे, मार ना दे, जान से ना मार दे, इसलिए उसने तीर तोड़े थे। इसलिए मैं बोल रहा था, एक्चुअली मुझे लेने वाले थे मिर्जिया में, इतना मैं घुस गया था, इतना स्क्रिप्ट मुझे मालूम था, मिर्जा के कैरेक्टर में इतना चला गया था। वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि एज की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको पता है मैं कैरेक्टर कितनी रिसर्च करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। फिल्म मिर्जा में राकेश सर ने अनिल सर के बेटे हर्षवर्धन को कास्ट किया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें इन्होंने सोनम को कास्ट किया, सोनम कपूर को। अच्छा, हम क्या मतलब समझेंगे आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके पापा नहीं अच्छे लगते? आप मतलब ये आपको डेट्स नहीं देते या आप इनको फिल्में नहीं देते? देखिए, ये पापा वर्ड से मैं थोड़ा टची हूँ, जरा पापा नहीं बोले तो अनिल को नहीं लेते। हाँ, और ज्यादा आपको इज्जत देनी तो हाँ अनिल यार, जी तू बोल रहे हैं। ये गलत बात है यार, नेगेटिव हो रहा है तू यार, पापा बोल के बड़ी नहीं गलत बात है। सॉरी फॉर माय अपोलोजेटिक वर्ड्स। आप सोनम और हर्षवर्धन के अनिल को क्यों नहीं काम देते? क्या है कि मैं क्या बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं कोई चाइल्ड फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ। एक्चुअली सर ये चिल्ड्रन फिल्म हो तो समझो 18 साल का तो हो जाए कम से कम। हाँ, इसलिए रंग दे बसंती में इन्होंने आमिर को लिया। रंग दे बसंती में जो स्टूडेंट्स थे मतलब थोड़े से सीरियस स्टूडेंट्स थे, आमिर वगैरह वगैरह, तो मैं तो थोड़ा आपको पता है सर वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें 9th फेल नहीं चाहिए था। सर मिर्जा के ट्रेलर में हम देखें तो साफ ऐसा चलता है कि उस एरा की 2 फिल्में चल रही हैं, एक आजकल के एरा की है, एक जी। मिर्जा के ओरिजिनल जो उसका पीरियड था उस समय। रंग दे बसंती में भी हमने देखा, उसमें भी एक तरफ भगत सिंह जी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ आजकल के कॉलेज की जो स्टोरी है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप एक टिकट के खर्चे में 2 फिल्में दिखा देते लोगों को? सर क्या है कि मेरे को वैसे एक फिल्म बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं। जी। तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी फिल्म बनाया करो भाई, ये 4-5 साल क्यों ले रहे हो? तो मैं वो 4-5 साल में एक फिल्म में 2 फिल्में बना देता हूँ। अच्छा, ये अच्छा लॉजिक है, वेरी नाइस। पर एक बात मैं कहूँगा जी, कि मैंने इनकी रंग दे बसंती देखी, मैंने इनकी दिल्ली 6 देखी, और फिर भाग मिल्खा भाग देखी वगैरह वगैरह, और फिर मिर्जिया भी देखी है। और ये जिस तरह वो 2 कहानियों को लेते हैं और जिस तरह वो मर्ज करते हैं और जिस तरह खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसे डायरेक्टर नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब गुलजार साहब जैसे महान राइटर कोई चीज लिखते हैं तो आप उनको वैसे ही शूट कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है? नहीं जी, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। और वो 3-4 साल हमने स्क्रिप्ट लिखी, मैं उनसे लड़ पड़ता था कि ये सीन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। और वो पूरा समझाते थे, मेरे को बिठाते थे और चाय पिलाते थे, गजक भी खिलाते थे, मैं फिर भी नहीं मानता था। अच्छा। ये सीन तो जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और फिर वो कहते थे अच्छा लो, निकाल दिया मैंने, निकाल के अलग।
6 महीने बाद मैं वापस जाऊँ। मैंने कहा गुलजार भाई ये वाला सीन क्यों नहीं है फिल्म में? वही वाला सीन। कहते 6 महीने पहले तुमने बोला था ये हो ही नहीं सकता, आज बोल रहे हो क्यों नहीं है? मैंने कहा इसके बगैर कहानी अधूरी है। बट 6 महीने पहले तुमने बोला था निकाल दो, आज बोल रहे हो डाल दो। अच्छा सर आपकी राइटिंग को समझने में 6 महीने तो लगते हैं ना। क्या बात है। और वाकई मतलब उनकी राइटिंग इतनी परतों में खुलती है कि कभी कभी तो मैं कहता हूँ प्यार से कि गुलजार भाई आपकी राइटिंग प्याज है एकदम, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है। सही बात है। और खुशी के आंसू बहते हैं। कमाल के गुलजार साहब, वी लव यू। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो डांडिया समारोह वालों ने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। नानी शुक्र करो धक्के की वजह से आपको भागने के लिए एक स्टार्ट तो मिला। ओ गॉड मैं हेलो अनिल सर, हाय हाय, आई एम बम्पर, हाय हाय। No, he is हर्षवर्धन कपूर। Oh, he looks same like अनिल कपूर। नो एक्चुअली मैं अनिल ही हूँ, आजकल थोड़ा सा हर जैसे लगने लगा हूँ। एवरी डे यंगर यंगर। हेलो हेलो सर, लेकिन सही में कह रही हूँ आपसे मिलके हर बार अंदर से ऐसी झकास वाली फीलिंग आती है। सच में इट्स सच अ प्लेजर। और सर आपका तो कमाल है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मतलब इतने सारे लोग ना इंडस्ट्री में आते हैं और इतने सालों सालों काम करते हैं और बड़ा नाम करते हैं। ये तो आए इतने बड़े नाम के साथ हैं, राकेश, ओम प्रकाश मेहरा। अगर आप फिल्म नहीं भी बनाए तो भी आपका नाम बड़ा ही रहेगा। बहुत सही कहा तूने, लेकिन आज तो यहाँ मजा ही आ गया। प्रकाश में झकास। वाह! क्या बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। आपके सारे फिल्म देखे मैंने, सिर्फ 5 फिल्म छोड़ के। कौन सी 5? दिल्ली 1 to 5। पता ही नहीं चला कब लगी कब उतर गई, सीधे दिल्ली 6 देख डाली मैंने। दिल्ली 6 क्या गाना था ना वो, मसक कली कसक कली। अनिल भी था ना उसमें? नहीं वो मैं नहीं था, वो नहीं था। नहीं लेकिन अगर आप भी वो गाना करते ना बहुत अच्छे लगते हैं आप। करते क्या है, अब भी करा देते। अनिल करेगा ना गाना? मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। बताइए क्या कर रहा है? मैं अभी बताती हूँ। आजा। बाल खराब हो जाएंगे, इससे लगा लो। नहीं बाल खराब हो अच्छे हो, फिर भी मैं हैंडसम लगूंगा। वाओ हाउ क्यूट। लाओ कबूतर वापस दे दो, थक गया बेचारा। बुड़कुड़ू बुड़कुड़ू। कबूतर थक गया लेकिन मैं नहीं थका। बैठिए सर। आइए सर। सर मेरे को यहाँ लगा 50-50 हॉस्पिटल में डाल दो, मैं हार्ट अटैक होना। सर इधर तो फिर भी बच जाएंगे, उधर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे राकेश जी, मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्जिया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है, कई बार। बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग? हाँ। कैसे बताइए डेयरिंग कैसे? मतलब डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो। देखो आप, ये इतनी मोटी चमड़ी ना बाजी, इसको परसों सांप काटने आया, उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे। फिर आप इसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेयर टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ।